जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए उनका विशेष प्रिय मास वैशाख मास की जो कथा चल रही है उसमें छठे अध्याय का हम श्रवण करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। उस वंश के राजा ने अन्नदान नहीं किया, इसी से उसने चातक व छिपकली का जन्म लिया। वह निर्धन व निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था, किसी की निंदा न करने वाला था, शत्रुओं पर विजय पाने वाला और तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौ भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने न किया हो, परंतु कभी वैशाख मास में जल दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल होता है, जल तो सहज में ही लक्ष्य में है। अतः वह राजा लूले लंगड़े अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी तत्व ज्ञानी ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब ही करते हैं, अनाथ अनपढ़ लूले लंगड़े और दरिद्रियों की दुर्गति है और यही दया के पात्र है। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौकी पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 75 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुति देव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। देव योग से उसी जल की एक बूंद छिपकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक योनियों का जन्म का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि को ऐसे वचन सुनकर छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गौ दान, यज्ञ दान और बहुत से कुएं तालाब बावड़ी बनवाई, अनेकों दान दिए, धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा हूँ, इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा अपने चरणों तक छिड़क रहा था, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत स्मरण हो आया और अनेक पाप नष्ट हो गए। मुझको 28वें जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी ये दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर ये समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य के ही मिलता है और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जल दान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति में सब कुछ जो फल मिलता है वो वैसा ही मिलता है, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने न तो जल दान किया है, साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी ये दुर्गति हुई है। अब मैंने जो वैशाख में पुण्य किया है वह तुम्हें दूंगा, उसके फल से तुम्हारी शांति होगी। इससे तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार
दूर हो जाएंगे। यह कह ऋषि के ने जल में स्पर्श कर एक दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप को हो छिपकली का रूप त्याग कर नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोगकर इक्ष्वाकु वंश में वह महाप्रभावशाली काकुत्स्थय नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप तक पृथ्वी का राज्य करने लगा। इस प्रकार हमने भगवान नारायण की विशेष कृपा हेतु 6ठे अध्याय का श्रवण किया है। हम नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः नारायण।